Hello dear friends, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 11 of class 3rd. The name of the chapter is light, sound and force. तो हम light, sound और force क्या होती हैं ये इनके बारे में हम पढ़ेंगे. Light, force के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ें पता चलेगी हमें आज, है ना. तो इसमें देखते हैं. We know that the sun is the natural and main source of light for everyone on the earth. सन बिल्कुल नेचुरल और मेन सोर्स है लाइट का हमारे अर्थ पर. विदाउट सनलाइट लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल. इसके बिना लाइट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है हमारी लाइफ. बट डू ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस गिव लाइट्स. क्या हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें के सभी लाइट्स देते हैं? ऐसा है नहीं है. देखते हैं. ऑफ कोर्स नहीं. सम ऑब्जेक्ट्स कैन प्रोड्यूस लाइट व्हाइल अदर्स कैन नॉट. कुछ ही चीज़ें हैं जो कि हमें लाइट्स देते हैं, लेकिन बाकी सभी चीज़ें हमें लाइट नहीं देती हैं. बेलो आर सम पिक्चर्स ऑफ थिंग्स वी सी एवरी डे. कैन यू आइडेंटिफाई विच वंस गिव्स लाइट्स. नीचे जो पिक्चर्स हैं आप देखकर बताइए. देखते हैं इनमें कौन सी चीज़ लाइट देती है, कौन सी. देखिए सन से तो हमें लाइट मिलती है, इनसे हमें नहीं मिलती, इससे भी नहीं मिलती और इससे भी हमें लाइट नहीं मिलती है. लेकिन कैंडल है, इससे हमें लाइट मिलती है, इससे नहीं मिलती. दिया से मिलती है और लैंप से हमें लाइट मिलती है. आगे देखते हैं लाइट. तो लाइट में क्या है? The sun is the most powerful and natural source of light on the earth. सबसे ज़्यादा पावरफुल और नेचुरल सोर्स हमारा सनी है लाइट का. इन इट्स एब्सेंस वी कैन नॉट सी थिंग प्रॉपरली. बिना इसके हम किसी भी चीज़ को ठीक से नहीं देख पाते, क्योंकि जब रात होती है सन नहीं दिखता तो हम कहाँ कोई भी चीज़ देख पाते हैं ना. बिसाइड द सन मैन हैज़ मेड मैनी ऑब्जेक्ट्स दैट गिव लाइट. हालांकि अब मैन ने काफ़ी चीज़ें ऐसी बना ली हैं जो कि लाइट्स देते हैं, जैसे कि लैंप है, लैंटर्न है, बल्ब है, कैंडल है और टॉर्च. ये सब चीज़ें हमें लाइट देती हैं. जो चीज़ें हमें, जो ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट देते हैं उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है. और दिन के टाइम पर हम इनसे क्लियरली ये सब चीज़ें देख सकते हैं. लेकिन बट व्हाट हेल्प्स अस टू सी दीज ऑब्जेक्ट्स. लेकिन क्या चीज़ें जो कि हमें हेल्प करती हैं चीज़ों को देखने में? इट्स ओनली लाइट दैट मेक्स दिस पॉसिबल. ये सब चीज़ें जो भी हमें दिख रही है, सब चीज़ें लाइट की हेल्प से हमें सब चीज़ें दिख रही हैं. बिना इनके हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे. यानी कि ब्राइटेस्ट कलर वाले ऑब्जेक्ट्स भी हमारे लिए इनविजिबल हो जाएंगे बिना लाइट के. शैडो. वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट blocks the path of light, it creates a dark path behind it. This patch is called a shadow. हमें पता है कि लाइट जो है ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है. लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट इस पथ के, लाइट के इस पथ के सामने आ जाता है तो ये एक डार्क पथ क्रिएट करता है. तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम शैडो बोलते हैं. ठीक है, ये हमारी शैडो बन जाती है जब लाइट के पथ में कोई ऑब्जेक्ट्स आ जाता है. तो शैडोज आर ऑलवेज फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स. जो लाइट सोर्स के अपोजिट साइड्स में हमेशा शैडो बनती है. और जो शैडो होता है वो जो भी ऑब्जेक्ट की शेप होती है उसी शेप की शैडो बनती है. तो इट में लुक बिगर और स्मॉलर डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ लाइट. हालांकि वो जो शेप तो ऑब्जेक्ट की ही बनती है, हालांकि वो थोड़ी छोटी है, बड़ी साइज उसका चेंज हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है लाइट की डिस्टेंस पर. When you stand under a street lamp, you can see your shadow on the ground. जब स्ट्रीट लैम्प जलते हैं और स्ट्रीट लैम्प के नीचे आप खड़े होते हैं तब हमारी शैडो जो होती है ग्राउंड पर बनती है. और जब सनलाइट गिरती है पेड़ पर तो इसकी शैडो भी रोड पर देखी जा सकती है, क्योंकि वो ऊपर रहती है ना लाइट, इसलिए. आगे है साउंड. अब हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे. क्या होता है साउंड? इन अवर सराउंडिंग वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड. हमारे चारों तरफ बहुत सारी वैरायटी है साउंड्स की, जैसे कि कोई ड्रम बीट है, कोई कोयल की आवाज़, कौवे की आवाज़, क्रो वगैरह. सम आर प्लीजेंट लाइक द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, रिंगिंग ऑफ टेम्पल बेल. कुछ इसमें बहुत ही प्लीजेंट होती है, बहुत अच्छी होती हैं. कुछ चहचहाने की होती है जो बर्ड्स चर्पिंग करती हैं, और जो टेम्पल बेल होती है उसकी भी रिंग की आवाज़ अलग ही होती है. और कुछ बच्चों की हंसने की आवाज़ होती है. तो डिफरेंट हमारी वॉइस होती है, साउंड्स होते हैं. सम आर अनप्लीजेंट लाइक द नॉइज ऑफ ट्रैफिक. कुछ अनप्लीजेंट होते हैं जो कि हमें अच्छी नहीं लगती है कुछ साउंड्स, जैसे कि ट्रैफिक का नॉइज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. लाउड स्पीकर्स जो होते हैं या जो पटाखों की जो आवाज़ें होती हैं जो कि बहुत अच्छी नहीं होती हैं ये आवाज़ें. सॉफ्ट साउंड्स कौन सी होती हैं? विस्परिंग, जो तो हल्का सा बुदबुदाना, बुदबुदाना सा. फ्लटरिंग, लीव्स की जो पत्तियां जो हिलती हैं हल्की फुल्की, और फ्लटरिंग, विस्परिंग, ये हमारी सॉफ्ट साउंड्स होती है. लाउड साउंड कौन सी होती है? थंडर और डॉग्स के भौंकने की आवाज़, ये हमारी लाउड साउंड्स होती है. प्लीजेंट साउंड्स कौन सी होती है? जो म्यूजिक होता है, बर्ड सिंगिंग होती है, वो
प्लीजेंट साउंड होती है, जो अच्छी लगती है हमें। अनप्लीजेंट साउंड्स कौन से होते हैं? हॉर्न, ड्रिलिंग मशीन्स, ये हमारी अनप्लीजेंट साउंड्स होती हैं। ठीक है, आगे है हमारा इसमें नॉइज। नॉइज कैसा होता है? तो इसमें नॉइज देखिए, अ साउंड दैट इज टू लाउड, जो कि बहुत ज़्यादा लाउड होता है, हार्श होता है और अनप्लीजेंट होता है, और जो कि हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता, उसे नॉइज़ बोला जाता है। तो नॉइज़ अच्छा नहीं होता है हमारी हेल्थ के लिए भी। और कंटिन्यूस एक्सपोजर टू लाउड साउंड्स कैन हार्म आवर ईयर्स एंड मेक अस फील टायर्ड और इरिटेटेड। लगातार हमारा ऐसी आवाज़ जो हमें अच्छी नहीं लग रही है, अगर उसको हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा आवाज़ जो होती है, बहुत ऊंची सी आवाज़ होती है, वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे कानों को भी, और हमें बहुत ही टायर्ड फील कराती है और इरिटेट हमें उस आवाज़ से हो जाती है, इरिटेशन से हो जाती है, मतलब अच्छी से नहीं लगती है, बहुत अच्छी सी फीलिंग नहीं आती उसमें, है ना। दैट्स वाई वी शुड स्पीक पोलाइटली एंड सॉफ्टली। इसलिए हमें कैसे बोलना चाहिए? पोलाइटली बोलना चाहिए और सॉफ्टली बोलना चाहिए। व्हाइल लिसनिंग to song, watching television or using music system, we should always keep the volume low so that others around us are not disturbed। इसलिए जब भी हम कोई म्यूजिक सुनते हैं, टेलीविज़न वगैरह देखते हैं, तो हमें अपनी साउंड्स थोड़ी कम रखनी चाहिए, जिससे कि किसी दूसरे को उस आवाज़ से डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट है हमारा फोर्स। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुश और ए पुल। फोर्स हमारा कुछ भी किसी चीज़ को धक्का देना, खींचना, ये हमारा फोर्स है। वी यूज़ फोर्स इन ऑलमोस्ट एवरी वे, एवरीथिंग वी डू। हम हर एक चीज़ में इसका यूज़ करते हैं। जब हम दरवाज़ा खोलते हैं, बंद करते हैं, तब भी हम अप्लाई करते हैं फोर्स को। जब हम किसी फुटबॉल को किक करते हैं, तब भी हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। जब हम बाईसाइकिल चलाते हैं या बाईसाइकिल को जो पेडल्स होते हैं उनको किक करते हैं, उनको पुश करते हैं, तब भी हम फोर्स का यूज़ करते हैं। तो फोर्स बहुत ही यूज़फुल होता है किसी भी काम को करने के लिए। बिना फोर्स के हम अपने चारों तरफ कुछ भी ना तो मूव कर सकते हैं और ना ही हम चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को। वी मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पर ऑब्जेक्ट उसको मूव कर सकते हैं। जैसे कि बॉल है, इसको एक जगह से दूसरी डायरेक्शन पर हम उसको मूव कर सकते हैं। वी स्टॉप और स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। किसी भी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स को हम स्टॉप भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं ना, स्टॉप भी कर सकते हैं और उसे स्लो भी कर सकते हैं। वी कैन चेंज द शेप, साइज और स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी मतलब किसी भी को नहीं, कोई जिसकी शेप चेंज हो सकती है, उसको हम शेप चेंज कर सकते हैं। उसको प्रेस करके दबाकर उसकी शेप और साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? फोर्स की हेल्प से। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन। तो क्या होता है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन में देखिए, फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स दैट हैपन्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब अगेंस्ट ईच अदर। फ्रिक्शन एक तरीके से का ऐसा घिसना होता है जो कि दो फोर्स के बीच में लगता है, फोर्स को के अगेंस्ट वो काम करता है हमारा फ्रिक्शन। इट इज अ फोर्स दैट ऑलवेज अपोजेस मूवमेंट। फोर्स के अपोजिट ये काम करता है। इफ फ्रिक्शन इज लेस, थिंग्स स्लाइड इजीली। अगर फ्रिक्शन कम है तो चीज़ें इजीली स्लाइड होंगी। जैसे कि गीला फर्श है और उस पर जो गीला फर्श या आइस होती है उस पर स्लिपिंग होती है ना। इफ फ्रिक्शन इज मोर, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इजीली मूव नहीं करेंगे। जैसे कि किसी भी हैवी बॉक्स को ग्राउंड पर अगर हम पुश करते हैं तो जल्दी से वो नहीं खिसकेगा, है ना। तो इस तरीके से जो फ्रिक्शन होता है वो हमारा फोर्स के अपोजिट काम करता है। हम इसका डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जब चलने फिरने में टायर्स वगैरह होते हैं, साइकिल के, ट्रक वगैरह के जो टायर होते हैं, वो रोड्स के बीच में फोर्स लगता है तो उसमें भी फ्रिक्शन लगता है। तो इस तरीके से आपने अच्छे से समझा होगा। लाइट, साउंड, फ्रिक्शन, इन सब के बारे में आपने अच्छे से समझाया होगा। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, थैंक यू।